नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनावी साल में हड़तालों का दौर जारी है और कई कर्मचारी संगठन पहले से आंदोलन कर रहे हैं और अब पंचायत सचिव संगठन भी आंदोलन की राह पर है। इससे पहले 16,000 कोटवार पहले से ही हड़ताल पर हैं। इनमें से अधिकतर कर्मचारी संगठनों की मांग खुद को शासकीय वर्ग में शामिल करने की है। मतलब ज्यादातर कर्मचारी संगठन नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। उधर आए दिन होने वाली हड़तालों से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और आज चर्चा इसी मसले पर कि हड़ताल का हल निकालने के लिए अब तक क्या कोशिशें की गई हैं, हड़ताल की कीमत आम जनता को ही क्यों चुकानी पड़ती है और लोकतंत्र में बिना सड़कों पर उतरे आवाज क्या सुनी नहीं जाती है। चुनावी साल में कर्मचारी भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वादे किए जाते हैं और जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, आखिर ऐसे वादों को क्यों जनता के सामने उठाया जाता है, उनके सामने किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हड़तालों का दौर जारी है। चुनावी साल में अलग अलग कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल या आंदोलन की बात कह रहे हैं। अब पंचायत सचिवों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 10,568 पंचायत सचिव हैं। पंचायत सचिवों ने काम बंद कलम बंद का ऐलान किया है। रायपुर समेत 146 ब्लॉक में पंचायत सचिवों ने काम बंद कर दिया है। सरपंच संघ ने पंचायत सचिवों के हड़ताल को समर्थन दे दिया है। पंचायत सचिव खुद को शासकीय सेवक घोषित करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत सचिव मेडिकल और प्रमोशन जैसी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने 16 मार्च को भी हड़ताल किया था। इससे पहले 17 फरवरी 2023 को संघ के प्रतिनिधि पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे से मिले थे। वहीं पंचायत सचिवों के हड़ताल से कई काम प्रभावित हो रहे हैं। मसलन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पर असर, बेरोजगारी भत्ता और गोबर खरीदी के काम पर असर, मनरेगा, जन्म मृत्यु पंजीयन और राशन कार्ड से जुड़े काम पर भी असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के अलावा दूसरे कर्मचारी संघ भी हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 16,000 कोटवार हड़ताल पर हैं। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले इनका धरना प्रदर्शन जारी है। कोटवारों के मुताबिक 2019 में उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया गया था। उन्हें पुलिस या राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी के तौर पर तैनाती का वादा किया गया था। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी और माल गुजारी जमीन के मालिकाना हक का भी वादा किया गया था, लेकिन एक भी मांग पूरी न होने की वजह से अब कोटवार संघ हड़ताल पर है। उधर दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 182 दिनों से आंदोलन जारी है। अपनी मांग को लेकर अनुकंपा नियुक्ति मांगने वाली विधवाएं मुंडन भी करवा चुकी हैं। तो कर्मचारियों के हड़ताल से जहां शासकीय कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे आपदा में अवसर के तौर पर देख रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव के समय हड़ताल या आंदोलन प्रेशर पॉलिटिक्स है। वहीं सवाल ये भी है कि कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर उतरना क्यों पड़ता है। आखिर संवाद के जरिए समाधान की कोशिश क्यों नहीं की जाती। टीम न्यूज स्टेट। देना होगा, भूमि स्वामी मालिकाना हक वापस देना होगा। अब सड़कों पर कर्मचारी हैं और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि इतना लंबा समय हो चुका है, अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर क्या विचार नहीं किया गया, और विचार किया गया तो कहां तक अभी काम आगे बढ़ चुका है। इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता रवि ग्वालानी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है, लेकिन शुरुआत रवि जी आपसे ही कर रहा हूं। कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक लंबे समय से नियमितीकरण की अलग अलग संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है। बहुत सारे संगठन इससे पहले भी उतरे, सड़कों पर उतर करके उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन एक बार फिर से जब प्रदर्शनों का दौर शुरू होता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ चुनाव भी सर पर है, आपको नहीं लगता कि ये जो संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये किसी तरीके से मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर विपक्षी खेमा भी इनके सपोर्ट में आ जाता है? अगर वो भी कहते हैं कि ठीक है साहब, हम भी आपके साथ हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के लिए ज्यादा संकट हो जाएगा? देखिए शिवेंदु जी, जब हड़ताल होती है तो एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है,
तकलीफें आती है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। और आज जो हमारे पंचायत सचिव हैं या जो हमारे कोटवार भाई बहन हैं, वो लोग जिस प्रकार से आज अपनी बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो मांग बहुत समय से चली आ रही है, उसके लिए वो एक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी उनकी मांगों को समझ रहे हैं और उनके अनुरूप, उनको जो तकलीफ थी उसके अनुरूप अगर आप बजट 2023 में देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानदेय कोटवारों का होता था या ग्राम पटेलों का था, उसको उन्होंने वृद्धि भी की। जो बहुत समय से कम चला आ रहा था, वो 4 श्रेणियों में जो अलग अलग कैटेगरीज थी, उन सबको उन्होंने 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात समझ रहे हैं और ये 15 सालों में जो बीजेपी नहीं कर सकी, वो हर बार जो चीजें टाल मटोली करती आई, तो आज कोटवार हो या ग्राम पंचायत के सचिव हो, उन सबको उम्मीद भूपेश बघेल जी से ही है और उनकी उम्मीदों पर हम खरा भी उतरेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर कि देखिए, ठीक है, आप विचार कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि विचार होना भी चाहिए और जल्द से जल्द मांगों पर अगर उचित मांगे हैं तो उन पर सहमति बननी चाहिए। लेकिन इस बीच जो है ना, वो लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। इन्हीं सवालों के साथ जरा मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा 2 खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रांतीय सचिव हैं, पंचायत सचिव संगठन से लखेश्वर यादव जी, बहुत स्वागत है लखेश्वर जी आपका। और हमारे साथ प्रेम किशोर बाग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि कोटवार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रेम किशोर जी आपका भी बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन भी ले लेता हूं मैं। प्रेम किशोर जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो परेशानी है सड़कों पर उतरने के लिए नौबत क्यों आई है? सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम लगातार मंथन कर रहे हैं, कर्मचारी वर्ग की जो मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों आ चुकी है? कि 3 साल तक हमने किसी प्रकार से आंदोलन नहीं किया और अभी मैं सुन रहा था जिसमें कोटवारों के पारिश्रमिक में 2 गुना वृद्धि करने की बात कही जा रही है। ये तो हमारी कोई मांग ही नहीं थी। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आजादी को आज 75 वर्ष बीत चुके हैं और कोटवार नियमित पीढ़ी से पीढ़ी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, पर आज तक कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता। पाटन में सम्मेलन आयोजित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने उनका सम्मान किया और उसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के संदर्भ में हमारी सरकार पहल करेगी। इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। ऊपर से हमारी मालगुजारी जमीन जो उनके राजस्व मंत्रित्व कार्यकाल में हमको मिली थी और किसी साजिश के तहत जो है फिर से हमसे वापस छीनी जा रही है। कौन सी साजिश? जमीन को वापस कर दिया जाएगा। खुल करके बताइए ना, क्या साजिश हुई आपके साथ? साजिश ये हुई कि जो जमीन हमको मिली थी, कोर्ट से मिली थी, सरकार ने तो दी ही नहीं थी हमको, पर कोर्ट का जब निर्णय आया कि जो मालगुजारी जमीन है जो आजादी के पहले से भूतपूर्व मालगुजारों ने कोटवारों को दी थी, और न सिर्फ कोटवारों को बल्कि कोटवार, नाई, धोबी, लोहार, पुजारी, बैगा, इन सबों को दी गई थी। तो आजादी के बाद जो है वो उनको वो जमीन मालिकाना हक में दे दिया गया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, परंतु कोटवारों की आवश्यकता को महसूस करते हुए कोटवारों की सेवाएं अनवरत जारी रही और हमको उससे वंचित कर दिया गया। तो इसको जब सरकार ने नहीं सुनी तो हमने कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। उस समय की कांग्रेस की सरकार थी। हमने योगी साहब को निवेदन किया कि हर किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आदेश निकला, सबको भूमि स्वामी हक में मिल गया। बीच में बीजेपी शासन काल में कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की कि जमीन कोटवारों बेच रहे हैं। तो इसके आधार पर जो केसेस चल रहे थे, दूसरे केसेस, उसमें क्या हमारे पक्ष में जो फैसला हुआ था डबल बेंच में केस खारिज हो गया। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि कोटवारों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील करे। सरकार यदि चाहे तो भू राजस्व संहिता में संशोधन करके ये हक जो उन्होंने दी थी कांग्रेस की सरकार ने, वो अभी भी वो हक दे सकती है। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। और 3 साल तक इसलिए हमने कोई आंदोलन किया। भूपेश है तो भरोसा है कि तर्ज पर हम लोग भी उनका इंतजार करते रहे। लेकिन जब समय बीतता चला जा रहा है और अब कार्यकाल खत्म होने की तरफ भी है, आखिरी साल भी है, चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अब जो कोटवार समाज के लोग हैं उनको ये लग भी रहा है कि जो वादा किया गया था, जिस भरोसे के साथ आज तक सड़क पर हम नहीं उतरे, अब लेकिन नौबत आ चुकी है। इसी को लेकर के सवाल भी है। लेकिन जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ते हुए पंचायत सचिव संगठन से भी हमारे साथ लखेश्वर यादव जी कार्यक्रम में हैं। लखेश्वर जी, जरा जल्दी से एक जवाब आपसे भी चाह रहा हूं। क्या आखिर आपको कारण लगता है नियमितीकरण की एक मांग, क्योंकि अलग अलग संगठनों में एक प्रमुख तौर पर कॉमन जो मांग है वो नियमितीकरण को लेकर के ही है, आपको लगता है कि कुछ और मांगे भी हैं जो सरकार के सामने आपने रखी थी या भरोसा दिलाया गया था जिस पर काम नहीं हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले
क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा मुख्य मांग नियमितीकरण नहीं है, शासकीकरण का है। हमें इस जॉब में आए हुए 27 साल हो गए महोदय। 27 साल से हम सरकारों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार मांग रहे हैं। इस सरकार के पास हमारे प्रतिनिधिमंडल 24 जनवरी 2021 को सबसे पहले गया था। हाँ। गए थे दिसंबर 2021 आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारे द्वारा एक पंचायत और शिक्षकों का संयुक्त सम्मेलन करवाया गया इंडोर स्टेडियम रायपुर में। वहां भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको शासकीकरण कर दिया जाएगा। इसके उपरांत हमने इस राज्य के माननीय पंचायत मंत्री से भी मिला। हम 70 प्रतिनिधिमंडल के सामने पंचायत मंत्री ने हमें पूरा आश्वासन किया था कि 6 मार्च के आने वाले बजट में आपकी लंबित मांग शासकीकरण को पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले भी मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। मैं जरा इस पर एक रिएक्शन लूंगा रवि जी से, लेकिन उससे पहले जरा देवलाल ठाकुर जी आपको जोड़ लेता हूं। देवलाल ठाकुर जी, सरकार इसमें चाहे किसी की भी रही हो, कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि हमें ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मोह हो या किसी का खास तौर पर कोई विरोध हो। हमारी जो परेशानी है उसका अगर समाधान हो जाए तो हम तो सभी के साथ हैं, जो समाधान करते हैं हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन पहले ही नहीं हुआ, इसलिए हमारे मन में सवाल है। आज अगर नहीं हो रहा है तो हम आज की सरकार से सवाल कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो सवाल है वो आज की सरकार से है, क्योंकि ये जो आज की सरकार के जो मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था उस समय ही इन लोगों की जो मांग है उसमें 10 दिन में पूर्ण करने का आश्वासन किसने दिया था? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार ने दिया था। आखिर उस मांग को ये लोग पूरा क्यों नहीं कर पाए? आज कर्मचारी दबाव के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो इनके वादा याद दिला रहे हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि कांग्रेस के जो जन घोषणा पत्र के 36 वादे हैं उनको इन्होंने कहीं पर भी पूरा नहीं किया। लेकिन आज वो सत्य साबित हो रहा है, जब सारे कर्मचारी चुनाव आते सारे जितने वादे किए गए थे वो लोग सारे लोग धरने पर बैठ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कूट रचित दस्तावेज पेश करने वाला एक बहुत चतुर खिलाड़ी है, कूट रचना करने में माहिर आदमी है, क्योंकि इनकी राजनीतिक शुरुआत ही सफेदा लगाकर हुई थी। चाहे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने वाली मांग पर इन लोगों ने सफेदा लगाया हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं उस समय आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया था ना, इसीलिए तो कर्मचारियों के मन में वो भरोसा जगाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपकी सरकार ने नहीं किया था। जी, हमारी सरकार ने जो काम किया ठीक है, हमको मिल गया, उसका पश्चाताप करने का मौका मिल गया, लेकिन आपने तो घोषणा किया था ना, घोषणा हमने नहीं किया था। भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा किया था ना, आपने क्यों पूरा नहीं किया? 10 दिन का वादा क्यों किया आपने? कहीं ना कहीं आप अपराधी हैं ना। ये छत्तीसगढ़ की सरकार में भूपेश बघेल जी अपराधी तो है ना, जिनके घोषणा में, जिनके बहकावे में आकर ये कर्मचारी उनको वोट दे दिए और आज उनकी सरकार बन गई। 4.5 साल से सत्ता में मदमस्त मदांग होकर भ्रष्टाचार करने में मस्त रहे और इन गरीब सचिवों को, गरीब कोटवारों को, कर्मचारियों को अगर कोई एविडेंस है, कोई आपके पास सबूत है, भ्रष्टाचार के आरोप आप जो लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? अरे सबूत तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि इनके 2-2, 3-3 IAS अधिकारी अंदर हो गए। इनके ही मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों को आप बैठा कर रख रहे हैं जो भ्रष्टाचार की देवी है, भ्रष्टाचार कर रही है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। एक मंत्री तो इस्तीफा तक दे दिया कि जन घोषणा पत्र में जो वादे, चलिए मैं जरा जवाब लेता हूँ, काउंटर रिएक्शन एक। रवि जी जरा जवाब दीजिए, इस्तीफा दे दिए। रवि जी जवाब दीजिए। चलिए मैं रवि जी आपके पास वापस आऊंगा, आपकी ऑडियो अभी तक थोड़ा ब्रेक हो रही है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन और ले लेता हूं मैं। प्रेम किशोर जी, अब ये जो मांगे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ा भरोसा था, बड़े भरोसे के साथ हमने सरकार के ऊपर एतबार करते हुए इतने समय तक सड़कों पर हम नहीं उतरे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बातचीत का स्तर आगे बढ़ाने के लिए कम से कम आप पहल तो करनी चाहिए ना? क्या बातचीत हुई है इस बीच में? सरकार तक अपनी बात आपने पहुंचाई है? अगर पहुंचाई तो किस स्तर तक पहुंची है? सर, बहुत लंबे अंतराल के बाद 16 सितंबर 2021 को 350 कोटवारों ने मुख्यमंत्री निवास में जाकर के उनसे हमने चर्चा की और अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाई। बड़े ध्यान से वो सुने और वो उन्होंने कहा कि भाई ये जमीन का जो मामला है
थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ। इसका हम परीक्षण करा लेंगे और सरकार की तरफ से जो भी होगा निश्चित रूप से हम आपकी सहायता करेंगे। और उसके बाद हमारे जो पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है, आप आश्वासन बताइए देने सर के कि- बाद भी सड़कों पर उतरने की जरूरत। जी, तो वो आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है ना। हाँ। 6,000 रुपए की पारिश्रमिक में जो थोड़ा बहुत वृद्धि हुई है, 6,000 रुपए में कैसे कोई भूमिहीन आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, कैसे वो अपने चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगा, कैसे अपने बच्चों का विवाह करेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा। 6,000 रुपए होता क्या है सर, आप बता दीजिए मुझको। ठीक है और उसमें वाहवाही टूट रही है गवर्नमेंट की, हमने कोटवारों का वेतन को बढ़ा दिया। रवि जी जवाब तो दीजिए। नियमितीकरण की मांग रवि कर जी रहे हैं, जवाब कम से दीजिए। कम वो कह कलेक्टर रहे हैं स्तर कि पर। जो पैसे में बढ़ोतरी का इजाफा करके आप जो पीठ थपथपा भी रहे हैं वो बहुत कम है। देखिए शिवेंदु जी, मैं आपकी बात जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो कोटवार भाई बहन हमारे कह रहे हैं, जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं उनका दर्द समझ रहा हूं। लेकिन आप एक बात समझिए कि वृद्धि तो हुई, आज हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमारी मंशा तो साफ है, हम अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि जो पुराने समय से आपको राजा महाराजाओं की तरफ से जो जमीन दी गई थी, आज आप वो मांगने की जो आप बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से शिवेंदु जी ये बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो बस्तर में जो किसानों की जमीनें छिन गई थी उसको देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जो भी टेक्निकल चीजें चल रही है, नहीं, इस बात से इनकार नहीं है। समिति रिपोर्ट दे देगी। संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा इसी वजह से आज तक हम सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन अब इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं ना। मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी समय बचा हुआ है सरकार का और हमारी समिति काम कर रही है। जहां इन्होंने इतना इंतजार किया है, मेरा निवेदन है थोड़ा सा और इंतजार करिए, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी और हम फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो वादे हमने किए थे वो पूर्ण हुए, क्योंकि एक भी हम वादे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम बीजेपी के जैसे लोग नहीं है जो बोलते कुछ है करते कुछ है। हमने जो बोला वो किया और जो हम बोले हैं वो हम करेंगे भी। तो मेरा आप सभी से निवेदन भी है कि आप थोड़ा सा संयम रखें। जहां आपने इतना टाइम दिया है, बहुत जल्द सारी मांगे मुख्यमंत्री जी पूर्ण नहीं, एक करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब कर्मचारी वर्ग को भरोसा दिया गया, सरकार में आने से पहले ये आश्वस्त किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके लिए कुछ कदम उठाएंगे। अब सत्ता में आने के बाद 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए बार बार विरोध है और इसलिए विपक्षी खेमा भी सवाल उठा रहा है सर। देखिए शिवेंदु जी, अभी जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मानदेय आपने बढ़ा दिया, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि हमारी मानदेय की रिक्वायरमेंट नहीं दी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हम एक एक करके उनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि सही जो पैसा है, जो उनका मेहनताना है, वो उन तक पहुंचे और जो चीज के वो हकदार है वो उन्हें मिले। उसके लिए समिति गठित कर दी गई है। बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द इस पर कुछ न कुछ फैसला लेंगे। थोड़ा सा मेरा इनसे निवेदन है, पंचायत सचिव हो गए या हमारे कोटवार जितने हैं उनको हो गए, उन सबसे कि थोड़ा सा सही। ठीक है देवला जी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आश्वस्त कर रहे हैं, डिस्टर्ब होंगी, भरोसा दिला रहे हैं, कर्मचारी वर्ग को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा समय और दीजिए, आपका जो मांग है वो जरूर पूरी की जाएगी। विपक्ष के तौर पर, बतौर विपक्ष के नेता होने के नाते आपको इस बात पर भरोसा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे क्या, देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो मैं राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। सचिव एवं कोटवार संघ को पूरा मालूम है कि 10 दिनों में वादा पूरा करने की बात हुई थी। और ये होते कौन है, कांग्रेस के क्या है, कोई सरकार के अंग है जो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। जब सरकार के स्वयं मुख्यमंत्री इनको टाल गए, साथ में मिलने के लिए जो डेलीगेशन गया था उनकी बातों पर विश्वास नहीं रहा, वहां ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री ने तो ये कह के इस्तीफा दे दिया कि मैं इन अनियमित कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री से इस्तीफा देता हूं। कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव ने जन घोषणा पत्र के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्वयं कह दिया है कि कांग्रेस इन जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने आकर इन लोग को हड़ताल करने की जरूरत क्या पड़ेगी? सचिवों की व्यवस्था देखिए कि आज वो बेचारे अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद इन लोगों को
पेंशन तक नहीं मिल पाता। जो लोग हजारों लोगों को पेंशन दिलवाते हैं, सैकड़ों लोगों को गांव में पेंशन का फॉर्म भरवाते हैं, उनको पेंशन देते हैं, वही सचिव एक दिन जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो अपने ग्राम पंचायत में सरकार पेंशन जो मिलता है वृद्धावस्था उसके लिए आवेदन करेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितनी विडंबना है ये चीजों में। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने, अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए रवि जी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर मुख्यमंत्री जी अमल करेंगे। बीजेपी से हमें, अरे वो झूठा आदमी है, जहां तक झूठा आदमी है। 10 दिन में घोषणा करूंगा बोला, आज तक नहीं कर पाया, उसकी बातों पर क्या विश्वास करेंगे? भरोसा टूट गया है कर्मचारियों का। 2.5 लाख से ऊपर कर्मचारी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। इस झूठे मुख्यमंत्री की बातों में कितना विश्वास करेंगे? झूठ और फरेब एवं कुप्रचित दस्तावेज पेश करने के माहिर खिलाड़ी है। अरे कुछ सफेदा लगा कर आए, सचिवों के उसमें सफेदा लगा दिए, पटवारों के अधिकार पर सफेदा लगा दिए, बेरोजगारी भत्ता पर सफेदा लगा दिए, आदिवासियों के आरक्षण पर सफेदा लगा दिए। चलिए माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारी उम्मीद भी यही है कि जो सड़कों पर उतरे हुए कर्मचारी हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए, उनकी कम से कम सुनवाई तो की जाए, ताकि उनके मन में एक भरोसा रहे कि वाकई में उनकी सुनवाई हो पा रही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।